हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मेरे चाचा जी की शादी है। शादी की फुल तैयारियां हो गई हैं। बहुत ही एंजॉय आने वाला है आज, और डीजे भी लग गया है अपनी जगह आके। बट अभी दोपहर का टाइम है, इसीलिए ये स्टार्ट नहीं होता है। और हम लोग जा रहे हैं दोपहर का खाना। जब तक मम्मी और सिस्टर नहीं आती हैं, मैं डीजे पर खुद ही अपने आप सॉन्ग गा के अपने आप ही डांस कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे डांस करना बहुत ही पसंद है। फिर मम्मी और सिस्टर आ जाती हैं, और भी चाची वगैरह भाभी आ जाती हैं। हम लोग सब जा रहे हैं दोपहर का खाना खाने। तो हमारे यहाँ पर जब भी शादी होती है तो यहीं पंडाल लगता है ज़्यादातर, और फिर हम लोग यहाँ आ जाते हैं खाना खाने। ये शाम के खाने की तैयारियाँ हो रही हैं। फिर हमारे यहाँ पर दोपहर में चावल दाल और आलू की सब्ज़ी मिलती है। आपके यहाँ दोपहर के खाने में शादी के टाइम क्या क्या खाना मिलता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर यहाँ पर मैं लेती हूँ सबसे पहले प्लेट्स, फिर चावल प्लेट्स में लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ मतलब ये शादी का जब खाना दोपहर का होता है तो मुझे उसकी दाल बहुत पसंद होती है। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ दाल और चावल। मेरे साथ साथ मेरी मम्मी भी लेती है दाल और चावल। फिर यहाँ से खाना लेने के बाद हम लोग यहाँ पर खड़े होकर आराम से दाल चावल खाते हैं। फिर खाना खाने के बाद हम पहुँच जाते हैं अपने घर पर, और छत पर जाकर छुप जाते हैं, क्योंकि हमारी दीदी आई हुई हैं। फिर उनके बच्चों को सरप्राइज़ देने की वजह से छुप जाते हैं, बट वो हमें ढूंढ ही लेते हैं। फिर जब हम नीचे जाते हैं तो हम देखते हैं हमारे गेट के बाहर बारात खड़ी हुई होती है, और सब लोग इतनी धूप में डांस कर रहे थे। हम भी किसी से कम नहीं हैं, हम भी धूप में जाकर खड़े होकर बारात देख रहे थे। फिर बारात देखने के बाद शाम को हम सब लोग रेडी होकर जा रहे हैं नाश्ता करने, क्योंकि अभी चाचा जी की लगन चढ़ रही है। उसके बाद हम लोग जाएंगे नाश्ता करने। फिर लगन चढ़ते ही हम आ जाते हैं नाश्ता करने। मैं सबसे पहले लेती हूँ अपनी फेवरेट चाउमीन, और यहाँ मेरी सिस्टर लेती है गोलगप्पे, और मम्मी भी गोलगप्पे लेती हैं, क्योंकि इन दोनों को भी गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है। फिर हम नाश्ता करने के बाद जब आते हैं घर तो देखते हैं डीजे स्टार्ट हो जाती है, और सबसे पहले बच्चों की फौज आके डांस करना स्टार्ट कर देती है। फिर आती है हमारी बारी। हमने तो बहुत ही डांस किया, बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि हमें डांस करना पसंद है, तो हम डांस भी बहुत करते हैं और सब मिलकर बहुत इंजॉय करते हैं। फिर हमारे ये दीदी जीजू भाभी आते हैं, ये डांस के साथ साथ अपनी कॉमेडी भी दिखाते हैं इस बारात के साथ। फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हो जाता है, इस बारात को तोड़ने लगते हैं। तो बहुत ही इंजॉय कराया इन लोगों ने, बहुत फन कराया। फिर नेक्स्ट डे हम रेडी हो जाते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो मैं सिंपल ही कपड़े पहनती हूँ और सिंपल ही रेडी होती हूँ। फिर ढोल बजने लगते हैं, और इधर हमारे चाचा जी रेडी हो जाते हैं, और उनकी बहनें एक एक करके पैसों का हार उनके गले में डालती हैं। फिर लेडीज़ डांस स्टार्ट हो जाता है ढोल पर। हमने भी बहुत सारा डांस किया, और भाभी चाची सब ने डांस किया। फिर बारात निकल जाती है। हमारे यहाँ पर एक रस्म होती है, जब लड़के घर से बाहर जाता है बारात लेके तो सीधे पहले कुएं पर जाता है। कुएं पर ये रस्म होती है कि कुएं के चारों तरफ 7 राउंड लगाए जाते हैं, और उनकी माँ एक तरफ कुएं पे बैठ जाती है। जब 7 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं तो वह अपनी माँ को उठाता है, ये कह के कि लाल बहू लाऊंगा। फिर उसकी माँ उठ जाती है। फिर कुएं के बाद सीधे दूल्हा जाता है मंदिर पर हमारे यहाँ, और सब भगवान के हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लेके निकल जाता है लड़की के घर पर। तो यहाँ पर सारी कार आ गई, सब मतलब रेडी हैं बारात जाने के लिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम दुल्हन आ जाती हैं, मतलब हमारी न्यू चाची जी आ जाती हैं। फिर सारी लेडीज़ें उन्हें कार के पास लेने जाती हैं। कार घर तक नहीं आ पाती है, क्योंकि हमारे घर की गलियां छोटी होती है, तो घर तक कार नहीं आती है। तो हमारे घर की दुल्हन जो है वो थोड़े घर से दूर ही उतरती हैं, और फिर एक एक करके सब लोग उनको लेने जा रहे हैं। तो चाची जी हमारी जो है वो दुल्हन उतारने से पहले जिस गाड़ी में दुल्हन आती है उसको हल्दी और कुमकुम से तिलक करती है, थोड़ा जल चढ़ाती हैं। फिर अब यहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं दुल्हन को उतारने के लिए। अब हम सब लोग दुल्हन मतलब न्यू चाची जी को कार से उतार कर घर पर ले आते हैं। बट यहाँ पर भी एक रस्म होती है, जो दुल्हन होती है वो अपनी चुनरी में थोड़े से गेहूँ या धान बांध कर लाती है, और घर के मेन गेट पर उस बांध को खोल देती है, और बांध खोलने के बाद ही घर में जाती है। तो हमारी चाची जी भी यहाँ बांध खोल रही हैं, और बांध खोलने के बाद ही घर में चली जाती हैं।
आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो हमारे गांव में ऐसी शादी होती हैं, ऐसी रस्में होती हैं। क्या आपके इधर भी ऐसी रस्में होती हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।